हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल की तरह मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इधर से बच्चे जवाब दे, इधर वाले बड़े लोग अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, माविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हज़रत हव्वा के बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आका नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, वजह तख्लीक कायनात, मौलिम कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, जाने आलमीन के बारगाह मुक़द्दसा में दरूद पाक की डाली निछावर करें और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है, उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शाह अंबिया, दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। क्या मजमा मिला यार, चुपचाप खामोश मजमा यार। मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन की है और शेर भी सुनाया, लेकिन आप बिल्कुल खामोश खड़े हैं, बैठे हैं। तो एक बार नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़िए, फिर हमको जन्नत सलाम करती है। तुम नबी पे दुरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। इधर कोई है, तुम लोग को भेजेंगे घर, चल। वालेकुम सलाम। अच्छा, इधर वाले बिशेसरपुर के लोग बैठे हैं कि बाहर के लोग हैं? इधर वाले लोग बिशेसरपुर में कितने लोग हैं? इधर वाले में बताइए तो कितने लोग बिशेसरपुर के हैं? एक आदमी है, एक आदमी बिशेसरपुर के हैं। इधर कितने बिशेसरपुर के लोग हैं? पूरे मजमा में बिशेसरपुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा दो। अल्लाह, 5-6 आदमी हैं। पूरे बिशेसर में 6 मुसलमान हैं। बाहर वाले कितने हाथ उठाए? बाहर वाले सब हाथ उठाए। अल्लाह, कहाँ गए भाई बाहर वाले? ये सब बाहर वाले हैं। गांव वाले कहाँ लोग? गांव वाले अख्तर जिया साहब किबला, गांव वाले हमको फंसा के चले गए, लेकिन फंसाए भी हैं तो अपने बाप के इश्क में नहीं, रसूल पाक के इश्क में फंसाए। अच्छा, आपके गांव में पहली बार जलसा हो रहा? पहली बार हो रहा? गांव वाला तो है नहीं तो बताया करिए। आप लोग पहली बार जलसा सुनने बैठे हैं, तो अगर पहली बार बैठे हैं तो आप तैयार हो जाइए सुभान अल्लाह कहने के लिए। पूरा मजमा एक बार बोले सुभान अल्लाह। याद रखिए, यही लफ्ज़ हमेशा बोलना है, पूरी रात ये बोलना पड़ेगा आपको। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब जरा चुप रहिए। उधर वाले बोले सुभान अल्लाह। खाना उधर नहीं खा लोग। अरे उधर वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। देखिए, मैं जरूर ज्यादा थका हूं। 1 फरवरी से एक भी मैंने सोया नहीं है, अब तक भागना है। रात डेहरी में था, डेहरी ऑनसून, डेहरी ऑनसून से भी 70 किलोमीटर अंदर, वहां से भाग के आया, फिर आपके यहाँ आ रहा हूं। मैं बुरी तरह थका हूं, थकावट सर चढ़ के बोल रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर मुझे सुनना है, उलमा को सुनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूलुल्लाह का नारा लगाना है और इसी वजीफा को पढ़ते रहना है। मैं
हजरत अल्लामा कारी अख्तर ज़िया साहब मेरे पुराने साथी हैं, दरीना दोस्त है, पुरानी जान पहचान है, बहुत शानदार शायर है। पढ़ने का अंदाज जुदागाना, आशिकाना, वालेहाना, मोहब्बताना, अजीजाना, इनकेसाराना, वालेहाना, आरिफाना, ए मियाँ मुकम्मल दीवाना। लहजा बहुत अच्छा है। अच्छा, जलसा कब कामयाब होगा अख्तर भाई? जब ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल आजाद मिजाज का आदमी हूँ। मैं किसी से नहीं डरता अपने रब के सिवा, मैं अपने रब से डरता हूँ। याद रखना, जितना बड़ा भी मौलवी हो उसे मैं अदब के साथ टकरा जाऊंगा, अदब के साथ। इसलिए भैया आप अगर बैठे हैं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा, नहीं तो फिर यूं कहने को ये जलसा किसी के बाप का नहीं है, ये जलसा रसूल पाक का है, अजमत कुरान है। जलसा का नाम क्या है? अरे जलसा का नाम बताओ क्या है? अजमत कुरान। तो आइए हम कुरान में बहस कर लेते हैं। एक शेर कुरान मुकद्दसा के हवाले, कुरान करीम के हवाले से एक शेर हलचल सिवानी अपने मोहल्ला के लोगों से, ये मेरा इलाका है, मेरा ये इलाका है, यही मैं रहता था। 32 साल पहले यहाँ से हिजरत करके कलकत्ता चला गया। आज पूरे भारत में अल्लाह मुझे घुमा रहा। वो कुरान को निगाह में रखिए, शेर मुलाहजा कीजिए कि ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी थे मुझको उठा लाए मुस्तफा। उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। कुरान करीम को निगाह में रखिए मियाँ, शेर मुलाहजा कीजिए कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। रिसाला तो समझते नहीं होंगे, इंग्लिश में मैगजीन बोलते हैं, हिंदी में पत्रिका बोलते हैं। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। अख्तर ज़िया भाई, आप कुछ लोग 8 किलो का सर हिला रहे हैं, 6 छटक के ज़माने हिला रहे हैं, और आपको जानकर मुझे आज सुनकर बड़ी मसरत हुई कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इस गांव में इंडिया लेवल का नहीं वर्ल्ड लेवल का खतीब, आलमी शोहरत याफ्ता, बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जिसकी सयाही सिर्फ हिंदुस्तान के सूबों में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी, हिंदुस्तान से बाहर सरहदों को उबूर करने वाला सयाह यूरोप, एशिया व अफ्रीका की वादियों में इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाने वाली शख्सियत आले रसूल, औलादे रसूल, अताए रसूल, ये कह दीजिए कि वो शहजादा जो गौसे आजम का बेटा है, शहजादे औलादे मुस्तफा है। औलादे गौसे आजम है, औलादे शाह सिमना है। वो अजीम शख्सियत नामे नामी इसमें गिरामी खतीब आज़म आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज राशिद मक्की मियाँ साहब किबला दामन बरकत तो कुत्सिया मो नूरानिया। अच्छा, तकरीर होगी, तकरीर। ये भैया कोई आ रहे हैं, क्या नाम है भैया साहब? अच्छा, ये देखिए, ये नेताजी हैं। एक भाई मोहल्ले के लोग हैं, मस्जिद के कोई इमाम एक टोपी लाए तो भैया को पहनाने के लिए, कोई मस्जिद का इमाम है यहाँ, कोई मौलवी अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई को टोपी दे दें। हालांकि नेता लोग तो कौम को टोपी देते हैं,
ए टोपी लाइए, पहनाइए इनको, ये मेंबर रसूल है। हाँ भाई, इसका भी कोई लिहाजा दीजिए, माशाल्लाह दीजिए। आइए तकरीर सुन लीजिए आप, फिर मैं आपसे बहुत देर हम कलाम रहेंगे। आज तकरीर सुन लीजिए। आपके बीच एक नौजवान साल खतीब एक शानदार खिताब आप समाप्त करने की तैयारी कीजिए। मोहतरम मौलाना हसन अमजदी साहब मेंबर नूर पे हैं, इन्हीं से गुजारिश करता हूं माइक पे आइए और आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ए बेटा तुम लोग चुप रहो, इधर वाले नहीं बोले, इधर से एक भी आवाज नहीं आ रही है, इधर वाले बोले नारे तकबीर। पूरा मजमा नहीं बोल रहा, अपनी अपनी अम्मा के नाम पे बोलो। देखिए जब तक मजमा नहीं बोलेगा, अभी जलसा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये लाखों रुपया की बजट है मियाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जलसा कामयाब हो और तारीख साथ जलसा हो। आपके जलसे में जानते कौन लोग हैं? इंडिया का ब्रांडेड पर्सनालिटियां, ब्रांडेड शख्सियतें हैं, ब्रांडेड लोग हैं आपके जलसे में। क्या समझते हैं? हम आपके घर के हैं, बुला के देखिए, अख्तर ज़िया से पूछिए मुझे लाने में इनको कितनी पापड़ बेलनी पड़ी है, तभी हलचल आपके बीच आया है। इतने में आप बोलिए, नहीं बोलिएगा हम तो रोज जलसा करेंगे बोल के निकल जाएंगे, फिर कहेगा जलसा भाई जलसा कामयाब नहीं हुआ। आप बोलिए नारे तकबीर। पूरा पूरा मजमा हाथ उठाए तो, अरे मुंह को खोलो, जमान होकर मुंह छुपा कर रखा, कितनी सर्दी है, खोलिए मुंह को, हाथ निकालिए अपने चादरों से, चादरों से हाथ निकालो, हाथ उठाइए, उड़ाइए हाथ को, उड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमत कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान, वकार कुरान, पैगाम कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पे हजरत मौलाना जावेद हसन अमजदी साहब माइक पे। बहुत लोग पहली बार हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है जो बात अच्छी लगे वो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। एक चीज बता दें कि आपके बीच बड़े बड़े खुतबा हैं। एक चतुर्वेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं जो चंपारण से बिलोंग करते हैं। हजरत मौलाना आजम रजा साहब वो मेंबर नूर पे है। मेरे दो बड़े शायर जो मेरे अजीज दोस्त हैं, इनसे मेरी मुलाकातें 12 बड़े जलसों में होती रहती हैं। एक का नाम हजरत अख्तर ज़िया गोपालगंजवी, तो दूसरे का नाम शायर हिंदुस्तान हजरत अख्तर काशिफ गिरडी झारखंड मेंबर नूर पे है। बड़े बड़े शोराए कराम है। आपके मदरसे में एक शायर है हजरत शम्स कलकत्तवी साहब, आपके लिए बड़ा हसीन मौका है, ये लोग आए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जरा साहब बोलिए, अपनी जबानों को खोलिए और सुभान अल्लाह कहिए, ताकि एक शेर आपके हवाले अपने दोस्तों के हवाले करता हूँ। हजरत काशिफ जनाब अख्तर काशिफ साहब हमारे अजीज दोस्त हैं। बड़ी साइस्ता शायरी होती है, पढ़ने का अंदाज भी बहुत निराला अनोखा होता है। अख्तर काशिफ साहब और जनाब अख्तर ज़िया साहब, इन दोनों के हवाले से मेंबर नूर पर बैठे तमाम उलमा के हवाले से एक शेर आप तक लेकर आ रहा अलचल सिवानी कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। अब मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। सुभान आ भी जाओ अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें रोकता कौन है, आ भी जाओ रोकता कौन है। मुन्ना भाई बहुत अच्छा है, अख्तर भाई, काशिफ भाई
मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। पता है माशाअल्लाह, वरना किसको पता था खुदा कौन है। करबला से ये राज़े हकीकत खुला। करबला से ये राज़े हकीकत खुला। राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है। राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है। ए मियाँ, आप लोगों को नारा लगाने से रोकता कौन है। दोस्तों, चलता हूँ सरजमीन गोपालगंज। भैया कहाँ के रहने वाले हैं बताऊंगा नहीं, रहने वाले कहीं और के हैं। कहाँ के हैं? अच्छा, अख्तर ज़िया कहाँ रहते हैं बताइए तो, कहाँ रहते हैं? रांची से? खैरियत से आए हैं ना? ना मैं पूछा कहाँ से आते, बोल रांची से। खैरियत से आए ना? आजकल गोरखपुर में भी है। जनाबे वाला अख्तर काशिफ, अजनाबे अख्तर ज़िया। कोई कहता है कि गिरिडीह झारखंड, कोई कहता है गोपालगंज, लेकिन ये दोनों मेरे दिल में रहते हैं। ये दोनों मेरे दिल में रहते हैं। इसलिए कि किसी के बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ करते हैं। हमारे आका की तारीफ करते हैं। उनमें से एक के नाम का ऐलान करता हूं, उम्दा पढ़ते हैं। पूरे सारण में कब्जा जमा है इनका। जिला गोपालगंज, सिवान, छपरा में बहुत मसरूफ शायर का नाम हजरत अख्तर ज़िया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने उसी दरीना साथी को आपके हवाले कर दूं। हजरत अख्तर ज़िया गोपालगंजवी को हलचल सिवानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि पढ़ो जो नाते रसूल अकरम, दुरूद लब्बे सदा सदा। पढ़ो जो नाते रसूल अकरम, दुरूद लब्बे सदा सदा के, फिर जाकर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा के। पूरा मजमा इस्तकबाल अपने इस मेहमान का करे। नारे तकबीर। खैरियत हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम तो लगा कि हमसे ज्यादा आप ही लोग थके हैं यार। पूरा मजमा, बहुत अच्छे शायर हैं यार। अच्छे में बहुत अच्छे हैं, बहुत नामवर बड़े बड़े शायर हैं। उनको मैं आवाज दे रहा हूँ। जब हलचल दीवानी उनको आवाज दे सकता है, आप मेरा साथ दीजिए और आप बुलाइए उनको नारों की गूंज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। माइक पे हजरत अख्तर ज़िया आपके हवाले सुनिए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। चला गया और सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का। सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का। दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया। दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया। पढ़ता गया मैं नात, उभरता चला गया। बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। दोस्तों, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा है, तो मैं अब चाहता हूं कि चलूं आपके मेहमान की तरफ। अब वो मेहमान आपका वाकई बड़ा मेहमान है, जो वैसे शायर के हैसियत से आपके निगाहों के दायरे में शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान, मोहतरम
अख्तर काशिफ साहब मेंबर नूर पे मौजूद है, पढ़ते बहुत अच्छा है मियाँ, लहजा जवाब नहीं मियाँ, उस लहजे को आपके हवाले हलचल सीवानी आपके बीच आपके मेहमान शायर को आवाज दे रहा है। हजरत अख्तर काशिफ से मेरी गुजारिश है कि हजरत माइक पे आइए। हलचल सीवानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। आपका मेहमान शायर आपके हवाले इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे